सभी भाइयों और बहनों को मेरा बहुत बहुत सलाम वालेकुम, जय भीम। और सभी भाइयों से मेरा बहुत छोटी सी बात है कि हमारे देश का छोटा मोटा आदमी बात नहीं कर रहा, मोदी साहब बात कर रहे हैं, जिन्हें इलेक्शन कमीशनर ने देखना चाहिए इतने टाइम मोदी साहब क्या वर्ड बोल रहे हैं हमारे, जिन्हें इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बनाए गए। ठीक है भाई, हार रहे हैं आप, हारते टाइम ऐसी बात तो ना करें। बहनों की महंगाई के ऊपर बात नहीं कर रहे। वजह क्या है कि जो राहुल भैया ने 50% बहनों को हिस्सा देने की बात करी 2024 में, और उन्होंने 33% बात करी थी, वो भी 29 में जाके। तो ये उसकी वजह है कि वो बौखलाए हुए हैं। और हमारा एसटी ओबीसी जो है समाज, वो हमारे साथ आ गया कांग्रेस के साथ, क्योंकि राहुल भैया ने ये कहा एसटी ओबीसी को हम जितना उनका हिस्सा बढ़ा है, पॉपुलेशन उनकी बढ़ी है, उस हिसाब से उन्हें हिस्सा देंगे। तो इनकी बौखलाहट खराब हो गई है। इन्हीं के समाज के आदमी मोदी साहब जो हैं, इन्हीं के लोग ये बोलते हैं कि एसटी ओबीसी का हम खत्म करेंगे रिजर्वेशन। मोदी साहब उन्हें तो रोक नहीं पाए, उस काम को तो रोक नहीं पाए। खुद इन्हें अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, जब ये वहाँ के मुख्यमंत्री थे गुजरात के, कि राजधर्म अपनाना चाहिए था। आज मोदी साहब वही बात बोल रहे जो उन्हें नहीं बोलनी थी। मेरी देश की बेटियां अगर आगे बढ़ेंगी तो अच्छी बात है, देश में ईमानदारी आएगी। सोना जो है अभी 15 दिन के अंदर 8,000 रुपये तोला बढ़ गया है, 75,000 रुपये तोला सोना हो गया है। ये उसे छुपाने के लिए कि महंगाई के ऊपर बात नहीं करेंगे, फलानी बात पे नौकरियों के ऊपर बात नहीं करेंगे, ये बात करेंगे हिंदू मुसलमानों की। अरे मुसलमान कितना है? हिंदू भाइयों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये जितने भी यहाँ मीडिया वाले, हम 3-4 बैठे हुए हैं, ये सारे मेरे हिंदू भाई मेरी बहन है। अरे मुसलमान तो दब के मर जाएगा। गांव वालों की कहावत है, 1-2 तो चुन के बड़े होते, तुम तो 9% हमारे ऊपर हो। हम कहाँ हैं? ये मोदी साहब किस बात से डरा रहे हैं, किस वजह से डरा रहे हैं? इन्हें डर इनकी हार का है। मैं लिखत में देना चाहता हूं, मोदी साहब, ये मुस्लिम समाज और एसटी ओबीसी एक साथ हो गया, डरो मत। डरना अच्छी बात नहीं है। हार आपकी हो गई, कोई बात नहीं, आप तो राजा हो, हार जीत होती है। 10 साल आपने सरकार चला ली, मेरी गरीब बहनों को आपने परेशान कर दिया, मेरी बहनों की नौकरियां खा गए, मेरे बच्चों की नौकरियां खा गए। आपने किसके लिए अच्छा करा है? कौन से समाज के लिए? एक समाज गिनवा दीजिए मोदी साहब। सिर्फ आपने 20-22 आदमियों के लिए अच्छा करा है। और मैं हिंदू समाज, मुस्लिम समाज, एसटी ओबीसी से कहना चाहता हूं कि कान खोल के सुन लो आप लोग, ये सिर्फ गुजरातियों को मालदार बनाने आया है। आज भी इसके हमारे जो मुख्यमंत्री यहाँ के यूपी के, उनके भाई की इज्जत नहीं चल रही, वहाँ अपने आदमी बैठाल दिए हैं। हर जगह इन्होंने अपने गुजराती बैठाल दिए हैं, समझे नहीं? वो बेचारे मिनिस्टर हैं तो नाम के हैं, मुख्यमंत्री हैं तो नाम के हैं। इन्हें इतना सोचना चाहिए कि बहनों को रोजगार देते उस पर बात करें, महंगाई के ऊपर बात करें। सिलेंडर 400 का 1200 का कर दिया आपने। सोना जो 20-22 हज़ार रुपये तोला था, वो 75,000 रुपये तोला आपने कर दिया। आप क्या करना चाहते हो इस देश के साथ? बेवकूफ बनाते हो इस देश को कि देश आगे बढ़ रहा है। कहाँ बढ़ रहा देश आगे? बच्चे भूखे मर रहे, क्यों मर रहे? तुम्हें तो ये चाहिए था कि देखो 80 लाख को राशन नहीं दे रहा मैं, 80 लाख आदमी, 80 करोड़ 80 लाख आदमियों को, आपने 80 करोड़ आदमियों को राशन नहीं देना था, उन्हें मजबूत बनाना था, उनके घर बनवाने थे, उनकी परेशानियों को दूर करना था। आपने वो नहीं करा। भाइयों, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरी तबीयत ऐसी हो रही है, मगर फिर भी मैं मीडिया में बोल रहा हूँ और मीडिया वालों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मोदी साहब,
आपको अच्छी बात करनी चाहिए थी, देश को जोड़ने की बात करनी चाहिए थी, देश को तोड़ने की बात नहीं। आज भी मेरे यूपी चलिए आप, जहाँ मेरी ननियाल है, जहाँ मेरी नानी का घर है, और मैं चलता हूँ आपके साथ मोदी साहब, वहाँ 95% हिंदू समाज के लोग रहते हैं। वो सब मुझे वसीम कह के बुलाएंगे, हमारा नवासा आ गया। आप क्या बात करते हो, देश में नफरत फैलाना चाहते हो। कौन सा गांव हमारा ऐसा जहां हम 2 घर हमारे 100 घर उनके हैं, मगर कोई आपस में भाईचारा निभाता है। अगर उसकी बच्चियों की शादी होती है तो पूरा गांव मिलकर उसकी शादियाँ करवाता है। आप इस देश के लोगों ने इसलिए प्राइम मिनिस्टर बनाया था कि आपको तो राजधर्म आना चाहिए था। आप राजधर्म की बात करते हो, राम की। राम था, राम है, और झूठ मत बोलो। राम को आप नहीं लाए, राम दुनिया में आपको रख रखा है, राम ने मुझे भी रख रखा है। आप राम की बात करते हो। राम मंदिर बन गया, और हर गांव में राम मंदिर है, हर शहर में राम मंदिर है। और राम जो है ना, आज भी यहां देख लो, हनुमान के दिल के अंदर रहता है। मेरे रोम रोम में बसने वाले राम। राम कहां नहीं है? आज राम है, राम था, हमारा भी था, और आज भी है, और रहेगा जब तक दुनिया रहेगी। मैं और आप ना थे, ना होंगे, ना रहेंगे, मिट जाएंगे। आप राम को छोटा मत बनाओ, अपना फोटो बड़ा। राम जी का ये हिंदू भाइयों की गलती है कि उसमें इन्होंने बोला नहीं आपको कि राम आपसे छोटा कैसे हो गया। राम तो बड़ा है, पूरे संसार का राम है। राम किसका नहीं है? तो आपको राम को जोड़ने की बात करनी चाहिए, देश को मोहब्बत की। महंगाई के ऊपर बात करो। अभी 1 महीने में 8,000 रुपये तोला सोना कैसे बढ़ गया? कैसे गरीब बच्चा हिंदू समाज का, मुसलमानों की छोड़ो, मैं हिंदू बहनों की बात कर रहा हूँ, कैसे उन बच्चों को उनकी शादियाँ हो जाएंगी, बेटियों की। समझे नहीं? कहाँ से लाएगा उसका भाई या उसके बाप 10 तोले सोना देने के लिए? किसके वहाँ से? आप दे हुए मोदी साहब। इन्हें नौकरी खाने वाले आप हो, देश को लूटने वाले आप हो, देश को लुटवाने वाले आप हो। मोदी साहब, प्यार की बात करो, मोहब्बत की बात करो। आज तुम्हें वो वाली बातें करनी चाहिए थी। तुमने अपनी पार्टी में मुसलमानों को लिया नहीं। आप कह रहे हो कि मुसलमान यूँ हैं। राहुल भैया आ रहे, तैयार रहो। 40 सीटें लाओगे मोदी साहब, और जो तुम्हारा गठबंधन है ना आपके साथ, वो लाएगा 100 कुछ सीटें। आप 200 सीटें भी पूरी नहीं करोगे। राहुल भैया ने भी यही बोला, जिसके आपकी जो मीडिया है ना नकली वाली, उसने ये दिखा दिया, राहुल के मुंह से निकल गया। राहुल भैया ने ये बोला था 180 सीटें तुम्हारी आ रही हैं, और प्रियंका बहन ने भी मेरी ये बोला था। और आप देख लेना, कोई आपको वोट जो बहका लोगे ना जिन्हें, वही वोट देंगे। और ये जो राम के फोटो लेके चल रहे हैं ना, जो राम की बदनामी कर रहे हैं, राम है, राम रहेगा, राम जिंदाबाद। समझे नहीं? मोदी जी, आप और मैं जिंदाबाद नहीं रहेंगे। इसलिए आप राम को इज्जत दो, और राम मंदिर के ऊपर वोट मांगो। आप यही मांगना चाहते हो? कौन दे देगा? किस गांव में राम नहीं है? किसके मन में राम नहीं बसता? राम कहाँ नहीं है? कंग कंग में राम है। राम जो है, हर मट्टी के अंदर राम है। समझे? ये आपकी मेरी बातें नहीं है। और आप बात अच्छी करिए, देश को जोड़ने की बात। और इलेक्शन कमीशन से मैं कहना चाहता हूँ, आपको इसके ऊपर फौरन ऑब्जेक्शन लेना चाहिए। इसके ऊपर क्या मोदी साहब है? यही बोलने के लिए इन्हें हमने प्राइम मिनिस्टर बनाया था। किस लिए बनाया था मेरे हिंदू भाइयों ने? कि उनके बच्चों को जेलों में डाल दो, उनकी नौकरी खा जाओ, उनके परेशानियों में डाल दो, बहनों को कुछ मत दो। झूठे वायदे, झूठ बोलो, झूठ बोलो। अरे कितना बोलोगे झूठ? 2 करोड़ नौकरी देने का वायदा आपका था हर साल, 20 करोड़ नौकरी दे दी। आज हमारे राहुल भैया ने बोला है, वो सच बोलना चाहते कि जैसे ही हम प्राइम मिनिस्टर वो बनेंगे, 30 लाख नौकरियाँ दे देंगे, और 50% मेरी बहनों को मिलेगी। 8,500 रुपये जो मेरी गरीब बहनें उन्हें मिलेंगे, उनके घर का चूल्हा जलेगा। तुम्हारी तरह लूट मार वाले लोग नहीं है। हर चीज़ जो आपने बेची है वो कांग्रेस पार्टी की बनी हुई है, और कांग्रेस पार्टी ना कल छोटी थी, ना आज छोटी है, और ना होगी छोटी। मजबूत है, मजबूत रहेगी, और गठबंधन इतना मजबूत है कि अभी आप देखिए क्या होगा आपका 2024 में। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज। वसीम सैफी।